हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एंड पता है ये न्यू व्लॉग कहाँ से आ रहा है? डायरेक्ट फ्रॉम वृंदावन, मेरी नानी का घर। मैं यहाँ वृंदावन आई हूँ एक दिन के लिए क्योंकि मुझे वृंदावन की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो सिर्फ एक दिन के लिए मैं आई हूँ। एक्चुअली कल रात ही आई हूँ और अभी मैं रेडी होकर अपना वीडियोज़ एंड ऑल काम करके मैं यहाँ नाश्ता करने आई हूँ। एक्चुअली मैं नाश्ता कर चुकी हूँ। यहाँ पे ना बंदरों का बहुत ज़्यादा वो है कि अगर आप फ़ोन्स या अपने लाइक गॉगल्स, अपना वॉलेट आपको बहुत सेफली रखना पड़ता है, इवन अपनी स्लीपर्स भी। तो इसीलिए मैं नाश्ता आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा बंदर थे। प्लस अब तो मैं फ़िलहाल नाश्ता कर चुकी हूँ। नाश्ते में अमेजिंग पोहा था। मैं यहाँ एक आश्रम में रुकी हूँ जहाँ पर मेरी नानी रुकी थी जब वो मुंबई से यहाँ पर आई थी वृंदावन, तो यहीं पर वो रुकी थी। और तो ऑब्वियसली मुझे अपनी नानी के घर जब मैं आई हूँ तो मुझे वहीं रुकना था जहाँ पर मेरी नानी रुकी थी। तो मैं यहाँ रुकी हूँ और अब जब नाश्ता हो चुका है तो मैं जा रही हूँ गौशाला। नानी को और नाना जी को गायों से बहुत ज़्यादा प्यार था। तो बस आई एम मिसिंग माई नानी सो वेरी मच अभी। तो फटाफट से जाते हैं। जो भी मेरे से रिकॉर्ड पॉसिबल हो पाएगा मैं डेफिनेटली दिखाऊंगी। बस बंदरों से सेफली रख के, क्योंकि अगर फ़ोन नहीं होगा तो मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी। तो सेफली जो भी होगा वो मैं दिखाऊंगी। स्टे ट्यून, एक ग्रे व्लॉग। ये है गौशाला। ये अराउंड 300 से 400 गौ माता है। यहाँ पे छोटा सा बंदर पेड़ा खा रहा है। नाथ भगवान जी का ये टेम्पल मेरी नानी के घर के बहुत पास है। मैं आपको एक और मंदिर लेके जाऊंगी। यहाँ पे 284 पिलर्स हैं पीछे, और यहाँ पे एक सोने का खंभा भी है जो जितना ऊपर है उतना ही नीचे भी है ज़मीन के। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, एक मिनट फोकस आउट हो गया। यहाँ पर पैरट है, मैंगो फ्रूटी। इस मंदिर के द्वार आई थिंक बंद हो गए हैं, टाइम ओवर हो गया सर। और आगे देख रहे हैं चल के। नॉर्थ इंडियन यानी कि वृंदावन में होने के बावजूद भी ये टेम्पल यानी कि श्री रंगनाथ जी टेम्पल बहुत ही ब्यूटीफुल वाइब दे रहा था। फुल ऑन साउथ इंडियन वाली वाइब्स दे रहा था। और कहीं ना कहीं वापस से इतने सालों बाद इस मंदिर में आकर मेरी सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी। यहाँ पे हम हर साल आते थे क्योंकि मेरी नानी का घर है। तो ये जैसा तब था ये वैसा अब भी है। एक लेक है, मतलब एक तरह से ताल है, क्वेश्चन का पार्ट। तो यहाँ पर विष्णु जी कहा जाता है कि यहाँ पे विष्णु जी रेस्ट करने आया करते थे। और क्योंकि मतलब आप देख रहे हो इतनी ब्यूटीफुल जगह, और ये सालों से ऐसी ही है। काफ़ी टाइम पहले से हम लोग नहीं आए, तो 7-8 साल से तो मैं नहीं आई थी यहाँ पर। उसके बावजूद भी जैसी बचपन में मेरे हुआ करती थी वैसी ही अभी है। अब जो मेन मंदिर है वहाँ पर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया एक सोने का खंभा है, काफ़ी बड़ा पिलर है। सी द आर्किटेक्चर कितना ब्यूटीफुली बनाया है।
and this is the pillar. See, ये पूरा गोल्ड का पिलर है. गौशाला दान पात्र भी यहाँ पे है. ये जितना आपको हाइट इस पिलर की ऊपर दिख रही है उतनी ही हाइट ये लाइक लैंड के नीचे भी है, ऐसा कहा जाता है. यहाँ पर शीश महल भी है जहाँ पर अभी हम लोग जाएंगे. इस पूरे ही मंदिर का आर्किटेक्चर इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था कि अगर यहाँ पर आप कई महीने भी बिताना चाहें ना तो शायद वो भी कम होगा. इन सभी आर्किटेक्चर्स जो पिलर्स पर ये आपको बना हुआ देखने को मिल रहा है, ये बहुत ही खूबी था. मेरा मन कर रहा था कि मैं इसको रिकॉर्ड करती जाऊँ, बट ये वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता. और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि जहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ लगी है वहाँ पर चला जाए, जो कि दे रही थी आंटी शीश महल के टिकट्स. मैंने शीश महल और वाहन महल के टिकट्स लिए और फिर ये देखिए कितना ब्यूटीफुल, हर तरफ मिरर वर्क है, डिफरेंट आर्ट कल्चर्स हैं, इतना ब्यूटीफुल कि शायद मेरे लिए उनको वर्ड्स में एक्सप्रेस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था. और उसके बाद मैं पहुंची वाहनगढ़, जहां पर सभी भगवान के वाहन मुझे देखने को मिले, जो कि मैं आपको भी शो कर रही हूँ. उसके बाद ये इतना मेस्मराइजिंग था कि मैं निकल पड़ी एक और मंदिर के लिए. फुल ऑन वृंदावन वाली वाइब तो तक ये नहीं हो, वो ग्लो नहीं आता, थोड़ा मिसिंग रहता है. और यहाँ पर मैं गोदा विहार मंदिर, जो कि मेरी नानी के घर के जस्ट सामने है, जो मेरी नानी का घर हुआ करता था, मेरे लिए हमेशा वही रहेगा. वो बचपन से हम जब भी नानी घर आए तो इस मंदिर को लगातार अपनी लाइक छत से देखते हुए आए हैं. आज फिर से वो मेमोरी रिवाइव हो रही है फिर से. ये है बहुत ही प्यारा मंदिर है. ये सारी जुपिटर, वीनस, टेल नॉट, सैटर्न, मर्करी, यहाँ पे सब आपको दिखेगा. और यहाँ पे मैं आपको मिलवाती हूँ गरुड़ महाराज पर बैठे हमारे विष्णु महाराज से. जय हो नारायण भगवान की. यहाँ पर और भी बहुत चीज़ें हैं. मैं आपको एक और आर्ट फॉर्म दिखाऊं. ये देखिए, देखने में तो कितना डेंजरस है, बट क्या कारीगरी की गई है. ये है श्री गोदा विहार मंदिर, जो कि मेरी नानी के जस्ट घर के सामने है. और ये मंदिर आपको शुरू से लेकर अब तक के हर एक पीढ़ी के दर्शन करा देंगे. यहाँ पर सच में सब कुछ बहुत यादगार था. मैं सब कुछ दर्शन करके आ गई थी थोड़ी देर पहले, और मैंने अच्छे से लंच कर लिया है. यहाँ पे बंदरों से बच के मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ. और मैं अब वापस से जाने के लिए रेडी हूँ. जैकेट पहन ली है, अभी लगने लीजिए, वैसे जैकेट की नीड नहीं लग रही है, बट हाँ मैंने पहन ली है बिकॉज मैं ट्रैवल करूँगी तो ठंडी ना लग जाए. टू बी सेफ एंड कॉशियस मेरी जैकेट पहन ली है. अभी हम निकलते हैं, मतलब मैं निकलती हूँ, हम बोलने की आदत हो गई इसलिए. तो अभी मैं निकलती हूँ. बहुत अच्छा आश्रम, बहुत अच्छा सब कुछ लगा मुझे. अब आगे जो होगा देखते हैं. नहीं तो आपको कैसा लग रहा है अभी तक व्लॉग, वो कमेंट्स में जल्दी से कर दीजिए. अब घूम तो ली थी, लेकिन जोरों की भूख भी लगी थी और वृंदावन गए हैं और ब्रजवासी के यहाँ का खाना नहीं खाया, ऐसा कैसे हो सकता है. तो मैंने जल्दी से ऑर्डर कर दी पाव भाजी. मैंने सोचा कि कचौरी और लस्सी तो वृंदावन की बहुत भी है, लेकिन आप खाते हैं पाव भाजी, क्योंकि हम वृंदावन में थे. तो नो प्याज, नो लहसुन, और इस तरह से मैंने चट कर दी पाव भाजी की पूरी प्लेट. इसके बाद यू नो गाइस, मैंने एक छोटी सी बच्ची को रोते हुए देखा, जो बार बार अपने मम्मी पापा से दूर जाकर रो रही थी, जिससे कि बाकी और लोग उसे देखे रोते हुए तो उसके पास आए. आई नो ये बच्ची इंटेंशनली ये नहीं कर रही होगी, बट सच में वो बहुत रो रही थी. एंड नाउ इट्स टाइम टू से बाय बाय टू वृंदावन. फिर मिलेंगे वृंदावन.
कि गलियाँ हमेशा मुझे मेरी नानी के घर का याद दिलाती हैं कि हम जैसे समर हॉलीडेज़ में मम्मा के साथ आते थे और उसके बाद हम एटलीस्ट 1 वीक के लिए आया करते थे। फिर एंड दिन यानी कि जब हमारा जाने का टाइम होता था तो पापा हमें स्पेशली नानी के घर से ले जाने के लिए आते थे और उस दिन तो नानी स्पेशली उनके लिए ढेर सारे पकवान बनाती थी और हम उसके बाद मंदिर दर्शन करने जाते थे। तो ये गलियाँ मेरी बचपन की साथी हैं, तो इनको तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती। पर वापस से इन गलियों में आके बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको भी ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। कितना अच्छा लगा और क्या आप भी वृंदावन विज़िट कर चुके हैं तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। जय यमुना मैया की। वृंदावन या मथुरा आए और यमुना मैया के दर्शन नहीं किए, ऐसा कैसे हो सकता है। फटाफट से मैं निकल चुकी थी अब अपने घर यानी कि दिल्ली के लिए और मैं पहुंच चुकी दिल्ली। रात के 8 बज चुके थे मुझे पहुंचते अब थकान इतनी हो चुकी थी कि जाकर सिर्फ रेस्ट करना था और अपनी मैंगो फ्रूट के साथ टाइम स्पेंड करना था। तो सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय बाय एवरीवन, लव यू, टेक